कोलकाता की निर्भया के लिए इंसाफ की मंग होर तेज होंदी नजर आ रही है। देश भर के डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पंजाब ते चंडीगढ़ के भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। अज पंजाब के डॉक्टरों के नाल मीटिंग करनगे सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह। दोपहरे 3:30 बजे चंडीगढ़ विखे पंजाब भवन के बैठक की जाएगी। डॉक्टरों दी सुरक्षा ते मंगां नूं लैके जो कि चर्चा की जानी है। इस मीटिंग के पंजाब के सेहत विभाग के अधिकारी, सरकारी ते प्राइवेट हस्पतालों के डॉक्टर, नर्स एसोसीएशन इस मीटिंग के शामिल होणगे। तुहानूं नाल ही तस्वीरां विखा रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ दी, उत्थे रजिंद्रा हस्पताल पटियाला दी, जिथे कि लगातार डॉक्टरों के वलों प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता की निर्भया के लिए इंसाफ की मंग की जा रही है। उत्थे ही डॉक्टरों की सुरक्षा की भी मंग जो कि सरकार के अगे रखी जा रही है। तो इस दे विचाले जिथे एक पासे प्रदर्शन किया जा रहा है, उत्थे ही पंजाब के डॉक्टरों के नाल अज सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के वलों मीटिंग भी की जाएगी। तो इस दे विच डॉक्टरों दी जो भी मंगां ने उसनूं लैके चर्चा की जाएगी। पूरे देश दे विच कोलकाता कांड नूं लैके डॉक्टरां दे विच रोस है। तो इस नूं लैके पटियाला दा जिहड़ा मुख रजिंद्रा हॉस्पिटल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ OPD ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ कैमिस्ट एसोसीएशन पटियाला के प्रधान ने। पर डॉक्टर बख्शी नाल गल कर लेंगे। सर, चौथा दिन हो गया OPD का। कल डॉक्टर बलबीर सिंह कह के गए सी कि मीटिंग चलेगी तो OPD खुल जाएगी। हुण की मौजूदा हालात की ने? सर, हले तो OPD बंद है। अज मंत्री साहब ने 3 बजे ਵੱਖ-ਵੱਖ एसोसीएशन के नुमाइंदे बुलाए ने इसे चीज़ को डिस्कस करने लिए कि सिक्योरिटी का की इंतजाम किया जाए। उन्होंने कल पूरा एश्योरेंस दिता है कि ये चीज़ को ठीक किया जाएगा और सानू भी पूरी उम्मीद है क्योंकि वो मंत्री भी हैं और साडे IMA के मैंबर भी ने, साडे डॉक्टर भी ने, उन्होंने इस हस्पताल च काम भी किया है। सानू पूरी उम्मीद है कि अज इस मीटिंग च बहुत ही कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। बच्चों की सिक्योरिटी, डॉक्टर्स जिहड़े जूनीयर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन्होंने सिक्योरिटी दे कुछ ना कुछ सर अच्छा इंतजाम करनगे अज। सो डॉक्टर बख्शी ने जिहड़े लगातार इस हड़ताल दे विच इनकी पूरी टीम है सीनियर डॉक्टर की समर्थन दे रही है। हुण कैमिस्ट एसोसीएशन इन्हां डॉक्टरां दे नाल आइए तुहानूं दिखा दईए कि जिहड़ी पूरी कैमिस्ट एसोसीएशन के अहुदेदार ने इत्थे मौजूद ने। लाली जी नाल गल कर लैंदे आ। लाली जी, किस तरह का समर्थन दिता गया इस हड़ताल नूं? देखो जी, डिस्ट्रिक्ट जिहड़ी हैगी है डिस्ट्रिक्ट कैमिस्ट एसोसीएशन ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਮੇਛੀ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ भाई सारा पंजाब थोड़े नाल खड़ा है। चंडीगढ़ में रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो प्रोटेस्ट पर हैं और पीजीआई डायरेक्टर से मिलकर आए हैं, अपनी डिमांड्स दी हैं। हमारे साथ जो मीटिंग करने गए थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अपेक्षा है, मैं कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ। डॉक्टर अपेक्षा, आप पीजीआई डायरेक्टर से मिलकर आई हैं और अपनी डिमांड्स हैं उनको दी हैं, क्या कहा पीजीआई डायरेक्टर? सर ने हमारे साथ डिटेल में काफी बात की है और सर ने हमें कहा है कि ये डिमांड सर जैसे स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट हो सकता है वैसे वैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या क्या मेन डिमांड्स थी? हमारी मेन डिमांड्स थी, एक तो 24/7 गार्ड्स होने चाहिए ऑल प्लेसेस में, जो मेजॉरिटी ऑफ द places में he has already put and some places which are not there he'll do it. Adequate lighting, CCTV cameras, latch inside the DDRs, वो सब उन्होंने नोट किया है। एंड इंस्टीट्यूशनल FIR का भी हमारा एक पॉइंट था बट दैट हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड बाय DGHS, वो पहले ही इम्प्लीमेंट हो गया है, सो दैट विल बी देयर। सर उसके बहुत सपोर्ट में है कि अगर कुछ भी इशू होता है तो इंस्टीट्यूशनल FIR होनी चाहिए, हमारे अपने अलग से भाग के FIR करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अपेक्षा, एक चीज़ और थी कि क्योंकि सो मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इशू आया है वो आपको लगता है कि जो आपकी एक और डिमांड है CPA की, क्या वो आपको लगता है कि वो एस्पेक्ट पर भी कोर्ट देखेगा? CPA की डिमांड पे आनी चाहिए बात, बिकॉज बंगाल में इतना वैंडलाइजेशन हुआ है, हॉस्पिटल में पूरी तोड़फोड़ मचाई गई है, तो दैट डेफिनेटली इन्फोर्सेस कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो बात आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। तो आपको लेके जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, CPA को लेके, क्योंकि देखिए सू मोटो लिया है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने, डायरेक्टर से आपके मिलके आए हैं, ऑलरेडी उनके पास नोटिस है, लेकिन अभी आपका प्रोटेस्ट जारी है।
जी, क्योंकि हमारी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इस सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का बिल पास हुआ था 2022 में, बट उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं है इस बात का। तो ये हमारी मांग है कि उसके रिगार्डिंग जल्दी से जल्दी उसको एक बिल को पास किया जाए और उसको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। पीजीआई जिस हिसाब से कैंपस है यहाँ पर हालांकि काफी सिक्योर पहले से ही है और ज्यादा जो डार्क एरियाज उन पर वर्क किया गया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सीसीटीवी कैमराज हैं या पार्किंग एरियाज में सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, रात को आप लोग ड्यूटी खत्म करके लेट नाइट भी जाते हैं, कुछ डार्क एरियाज हैं, तो वो सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट आपको लगता है कि पीजीआई इस पे काम कर रहा है? जी, हमारी ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग मीटिंग हो चुकी है एचओडीज के साथ और बाकी लोगों के साथ। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि सीसीटीवी कैमरास और लाइटिंग इंक्रीज करी जाए इन एरियाज में, और इसके रिगार्डिंग और भी हमने एचओडीज के साथ मांगे रखी हैं, तो वो अभी उसकी सुनवाई हुई है। पीजीआई के डायरेक्टर ऑफिस के बाहर रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथ में बैनर्स हैं और वही जो मांग है सीपीए को लेकर यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो है कि वो इसकी मांग को दोहराया जा रहा है। और बैनर्स बहुत अलग अलग तरीके के हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तस्वीरों में कि नो अटैक्स इम्प्लीमेंट द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, वही सीपीए, क्योंकि 2017 में सीपीए आया था और जिस तरीके से अब जो कोलकाता में हुआ उसके बाद से सीपीए एक बार फिर से चर्चा में है। सीपीए की डिमांड को लेकर लगातार पहले भी मेमोरेंडम दिया गया और लगातार अब प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर आप जारी है। और क्योंकि पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका जो ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है जिसे कैरो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहा जाता है, पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये देखिए ये बिल्डिंग है कैरो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। पीजीआई के डायरेक्टर तमाम जो बड़े अफसर हैं वो यहाँ इसमें बैठते हैं। उसके बाद उसके ठीक सामने डॉक्टर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर हैं पीजीआई के, वो यहाँ पर लगातार जो है सीपीए की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात भी करेंगे। सीपीए की डिमांड है आपकी मेन जो? जी सर, हमारी ये है कि सरकार से यही निवेदन है हमारा कि हमें रिटर्न अश्योरेंस या सीपीए की ऑर्डिनेंस वो जो है वो पास की जाए जल्दी से जल्दी। जो सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया है, उसकी हियरिंग भी कल है, उसको लेकर आपको क्या लगता है? सर, वी आर वेटिंग फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स हियरिंग एंड वी विल बी पेशेंटली वेटिंग फॉर द सेम एंड वी विल कमेंट ऑन इट आफ्टर दिस। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बैनर्स हैं, वही कोर्ट हैं जिस पर लाल स्याही लगाई गई है, ब्लैक जो बैंड है वो भी बाजुओं पर लगे हुए हैं यहाँ पर सबके डॉक्टर्स के। ये देखिए सभी के ब्लैक बैंड लेकर और हाथों में बैनर्स हैं। तो ये प्रोटेस्ट है लगातार जब से ये मामला सामने आया उसके बाद से देश भर के डॉक्टर हैं और रेजिडेंट डॉक्टर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो सामना जो है इनका कहना है कि जो असुरक्षा का जो माहौल अब बन गया है वो इनको झेलना पड़ता है। लगातार लंबी ड्यूटीज हैं और सिक्योरिटी मेजर जो हैं वो होने चाहिए और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग अब सबकी इनकी जुबान पर है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में अब इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं कि 2017 में इस एक्ट की मांग की गई थी, उसके बाद 2022 में संसद में सवाल भी पूछे गए, लेकिन ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और डॉक्टर्स का कहना है, रेजिडेंट डॉक्टर का, कि ये एक्ट जिस तरह से आप किसी जुडिशियल अधिकारी को हाथ नहीं लगा सकते, किसी वकीलों को लेकर एक्ट है, पुलिस ऑफिसर को लेकर एक्ट है, तो उसी तरह से डॉक्टर्स को लेकर भी ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो बनना चाहिए, उन्हें सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं कि इससे पहले जो फैकल्टी है पीजीआई चंडीगढ़ की, यानी कि ये रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, उसके बाद जो फैकल्टी है यानी कि जो प्रोफेसर और सीनियर डॉक्टर जिसमें आते हैं, फैकल्टी ने भी चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया था कि चंडीगढ़ पीजीआई, क्योंकि देखिए देश के बड़े संस्थानों में शुमार है और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है ये, तो यहाँ पर ऑलरेडी वैसे माहौल सिक्योर है, कभी इस तरह की घटना ना हुई है और भगवान करे ना भी हो, लेकिन और कई ऐसे एरिया हैं जो जांचे गए थे और एक मेमोरेंडम भी दिया गया था जिसमें सीसीटीवी कैमरा जो यहाँ पे लगे हुए हैं उनमें से जो खराब है उनको ठीक करने, और जिन रास्तों पर लाइट नहीं है, जहां पर लाइट नहीं है, पीजीआई के जो जब ये रेजिडेंट डॉक्टर जाते हैं ड्यूटी खत्म करके तो अपने जो कैंपस में कम से कम 1.5-2-3 किलोमीटर दूर है, कई बार डॉक्टर रात को भी ड्यूटी खत्म करके पैदल ही चले जाते हैं। तो कई ऐसे पॉइंट देखे गए थे, डार्क पॉइंट जिन्हें कहा गया, कि जहां पर लाइट नहीं है, सुनसान है, वहां पर कैमरे और लाइट की व्यवस्था की जाए, प्लस नर्सिंग जो ड्यूटी रूम है, फीमेल डॉक्टर जहां पर रेस्ट करती है वहां पर जो एंट्री हो वो गार्ड के साथ हो, और ये तमाम जो सिक्योरिटी को लेकर एक व्यवस्था बनाने की बात की गई थी वो पीजीआई डायरेक्टर को दिया गया था और उस पर यह भी कहा गया कि जल्द काम शुरू हो रहा है।
ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।